हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट पे। पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिया है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहा हूँ। आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव के 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का टर्म है और साथ ही साथ मैंने सॉल्व्ड MCQs जो दिए हुए हैं उसे भी सॉल्व कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, या फिर मैं लिंक भी दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। आज एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा आपको इससे। देखिए लिखा हुआ है इफ़ an इज इक्वल टू, फिर ये ब्रेसेस का साइन है, उसके बाद फिर ax सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड bn और यहाँ पे इंटरसेक्शन cn इज इक्वल टू dn वेयर b कॉमा c बिलोंग्स टू n आर रिलेटिवली प्राइम। ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी चीज़ से, जैसे कि अभी क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए, अभी एक कॉन्सेप्ट है उसको समझिए कि अगर मान लीजिए आपके पास an कोई नंबर है, an का मतलब एक नंबर है a जिसका मल्टीपल है n, और अगर उसका हम इंटरसेक्शन करेंगे bn के साथ, फिर से नंबर n सेम है लेकिन b यहाँ पे बदल गया है। अगर ऐसा केसेस आता है तो इसमें एक ही चीज़ बनता है, एलसीएम ऑफ a कॉमा b का एलसीएम आप निकाल दीजिए और साथ ही साथ n लिख दीजिए, तो ये इसका इंटरसेक्शन बनता है। अब देखिए इसको मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ ये कैसे होगा। सपोज दैट कि हमारे पास एक, वैसे मैंने क्वेश्चन भी किया है लेकिन मान लीजिए हमारे पास सेट है x सच दैट x इज इक्वल टू 4n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारे पास मान लीजिए एक सेट है, और अपने पास दूसरा जो b सेट है वो है x सच दैट x इज इक्वल टू 2n मैं ले लेता हूँ, 2n नहीं लेके 8n ले लेता हूँ, 8n कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ये है तो आप अगर सेट a को लिखना चाहें तो सेट a को आप लिख सकते हैं 4 कॉमा नेचुरल नंबर है तो 1 पहले पुट करेंगे n में, फिर 2 तो 8, फिर 12, 16, 20 और ऐसे ही करते करते आगे चलते रहेगी वैल्यू। और अगर मैं सेट b की बात करूं तो 8 का मल्टीपल सारे नंबर्स हो जाएंगे, तो 8, 16 ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। अब मैं अगर a इंटरसेक्शन b अगर इसका निकालता हूँ, सपोज दैट a इंटरसेक्शन b अगर मैं इसका निकालता हूँ तो वैल्यू अपने को क्या मिलेगी, 8 मिलेगी, और उसके बाद 16 मिलेगी, और उसके बाद 24 मिलेगी, और पूरा 8 वाला टर्म मिलेगा। और अगर तो ये अपना इंटरसेक्शन आ गया। अब देखिए, अब हमें इतना निकालने की ज़रूरत नहीं थी अगर हमें ये फॉर्मूला पता होता तो इसको मैं प्रूफ कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें एलसीएम निकालना था, और एलसीएम किसका निकालना था, 4 का एलसीएम निकालना था, और हमें 8 का एलसीएम निकालना था, और साथ ही साथ n लिख देना था। तो 4 और 8 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास 8 आएगा। ऑब्वियसली ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, 8n आ जाएगा। तो देखिए 8n का ही ये बन गया है। तो उसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन को भी हमें करना है। और एक और चीज़ मैं आपको इसमें ही बताना चाहता हूँ कि अगर, जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिलेटिवली प्राइम नंबर, यहाँ पे एक वर्ड है रिलेटिवली प्राइम नंबर। और एक और चीज़ समझ लीजिए, अगर मैं प्राइम नंबर लूँ, कोई भी प्राइम नंबर लूँ और उसका मैं एलसीएम निकाल दूँ, एलसीएम, तो प्राइम नंबर सपोज दैट 3,5 हो सकता है। अगर मैं इस प्राइम नंबर का एलसीएम निकाल दूँ तो वैल्यू क्या आएगी, 3 × 5 ही आएगी ऑब्वियसली। तो 3 × 5 = 15, इसका एलसीएम 15 आ जाएगा, इसका एलसीएम अपने पास 15 आ जाएगा। लेकिन प्राइम नंबर का ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर का एलसीएम 15 आता है। तो अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है an इज इक्वल टू ax, an की वैल्यू ax लिखा हुआ है, और आपको निकालना है bn इंटरसेक्शन cn इज इक्वल टू dn दिया हुआ है आपको। तो गिवन है अब हमारे पास bn इंटरसेक्शन cn इज इक्वल टू dn। तो इसका मतलब ये जो d होगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा किसका, b और c का एलसीएम d होगा।
वही यही वाले फॉर्मूले से। तो बी और सी का एलसीएम होना चाहिए डी वाले का। तो अब ध्यान से समझिएगा इसको। और हमें दिया हुआ है वेयर बी सी आर रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो जब प्राइम नंबर हो जाता है तो एलसीएम तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई ही हो जाता है, बी इंटू सी, डी इज इक्वल टू, तो ये डी इज इक्वल टू बी इंटू सी वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर का एलसीएम जब दो प्राइम नंबर का निकालेंगे तो उनका मल्टीप्लाई ही होके जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वही उसका एलसीएम होता है। इसीलिए हमने इनका प्रोडक्ट एलसीएम के बराबर कर दिया। अब देखिए इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। उसमें सारे कंडीशन सेम हैं, सारे कंडीशन सेम है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये वाला ऑप्शन सही होगा, डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। अब सारे कंडीशन क्वेश्चन नंबर 10 वाले में सेम हैं, बस यहाँ पे रिलेटिवली प्राइम नंबर हटा दिया गया है। मतलब बी और सी खाली एन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, तो उसका आंसर ऑब्वियसली ये वाला सही होगा। देखिए अपने पास है बी एन इंटरसेक्शन सी एन इज इक्वल टू डी एन, ये दिया था। तो अब हमें एलसीएम निकालना था बी कॉमा सी का, और वो डी के इक्वल होना चाहिए। तो ये वाला, इसका मतलब तो यही होगा। तो ये वाला ऑप्शन देखिए कहाँ है, तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन दिया नहीं था बुक में, इसीलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज सही था, नन ऑफ दीज। ये दोनों ही क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थे, लेकिन मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 से मैं बताने जा रहा हूँ।